गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड, चलो है ना, लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से आप अपना टॉपिक क्या है आज का? ठीक है, गुड। एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर, फिर आवाज आ रही है बेटा? ऑर्बिटल थ्योरी। वो 9th-10th में अच्छा लगता है यार कि नाम सुन के हंस रहे हैं, इतने बड़े हो गए कहता हूँ। चलो हाँ, वो नए नए 11वीं वालों को छोड़ सकते हैं, बाकी चलो सारे इधर। एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अपन ने कितनी चीजें पढ़ी है? कौशल एंड ल्यूइस स्ट्रक्चर पढ़ा है, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, लगी क्या? नहीं ना, चलो फिर इधर बेटा, सारे इधर देखते जाओ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, कौशल एंड ल्यूइस थ्योरी। तो मैं कुछ चीज पूछ ही लेता हूँ, देखता हूँ कितना आता है तुम लोगों को। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों को एक दे दिया है C2। ठीक है, सिग्मा 1s। ठीक है भाई, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2px, सिग्मा 2py, सिग्मा 2pz। ठीक है, फिर आएगा सिग्मा 2p स्टार। पाई आता है यार कहीं? सिग्मा नहीं है, पाई है, पाई है। हाँ, पाई होगा वो। पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz स्टार। ठीक है, इसके दो ऑर्डर होंगे ऐसे, एक 14 इलेक्ट्रॉन तक भराता है, एक 14 से ज़्यादा तक भरता है। ठीक है, मैंने बोला C2। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 6 12। एक कार्बन में 6, 2 में 12, टोटल 6 6 12। दो इसमें भर जाएंगे, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, कितने? 8 हो गए। 9 10 11 12, यहीं पे चीजें रुक जाती है। ठीक है, अब तुम लोग मुझे बताओ, इसमें जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दो अलग कर देते हैं, ये वो डब्बे यार, मैं नहीं बनाऊंगा इतने सारे बार बार। ठीक है, ये तो 2s को क्यों भर रहा हूं मैं, और 2s के इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहे? f तो एक ही होना चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। 2s क्यों लिख रहा हूं? सही था, एक एक कार्बन का, एक दूसरे कार्बन का है। ठीक है, यही था, यही चाहिए था मुझे बस। ऐसा नहीं है, बट सही था। ठीक है, बाकी समझ गए ना? या तो ये रटते रह जाओगे आखिरी तक, और इसके बाद 14 के आगे वाले में थोड़ा सीक्वेंस फ्लिप होता है। कैसे याद करोगे? मैं तो करवा दूंगा। हाँ, क्या? हाँ, क्यों क्यों? हाँ, तो ये ना याद किया था ना भाई, जब समझा रहा हूँ तो समझो चुपचाप, कहीं काम नहीं आएगा। देखो, पहली थ्योरी क्या थी? लुईस थ्योरी, जो अपन ने पढ़ी कि हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट 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 करके बनाए थे। सेकंड थ्योरी कौन सी थी बेटा? बीबीटी। तीसरी पढ़ी अपन ने हाइब्रिडाइजेशन। एक और बार हो जाएगा वैसे पर, उसके बाद बोलता हूं मैं एमओटी। क्लियर है? ये सारी चीजें पढ़ा दी है मैंने। ठीक है, एमओटी पढ़ाने के लिए एक बार और ब्रशअप करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ल्यूइस थ्योरी तो फालतू की थी कि हाँ ठीक है यार, चलो क्या एक के आसपास जितने इलेक्ट्रॉन है वो लगा दिए और कहीं भी डंडे खींच दिए मैंने, ये था। बीबीटी, इसने क्या बोला था? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और इसमें नाम क्या दिया था? एटॉमिक ऑर्बिटल। कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में भी वही कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो हैं
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्ट लेते हैं, सब सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड में पार्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे फिर वैसे पर ने बोला था कि सेम यही है, बस लोन पेयर को इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, एग्जैक्ट सेम है पूरा, लोन पेयर इंक्लूड करते हुए, समझ गए? कुछ अलग नहीं था, ये दोनों सेम ही थे। ठीक है, लास्ट जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसने क्या बोला था, इसने इन लोगों, छोड़ो यहां लिखता हूं, टोटल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ये अलग है। ठीक है, इसीलिए लिखवा रहा था। बॉन्ड में पार्ट लेते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया कुछ? अभी तक क्या कर रहे थे, कोई भी आया सबने क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं हमेशा बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन आना जाना, बॉन्ड बनाना, जो भी सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी, सिर्फ आउटर मोस्ट रिंग का काम था। एक्सेप्ट डी ब्लॉक वाले कहीं अगर आ रहे थे तो वहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपन कर रहे थे कि इधर उधर। ठीक है, वरना इन सब में क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन ही पार्ट ले रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने बोला था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई भी एटम के पास, सारे पार्ट लेते हैं, आउटर प्लस उसके अंदर तक जितनी भी रिंग्स है। मान लो कोई एटम में 5 रिंग है, तो 5 रिंग में जितने इलेक्ट्रॉन भरे होंगे ना, सबके सब पार्ट ले रहे हैं। क्या हो गया, कुछ जोक लिख रहा है यहाँ? फिर समझ गए चीज? मेन या मेजर डिफरेंस ये है जो जिस चीज का अपन ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अब तुम क्या याद रखोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन है ना, बाकी सब में क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये समझ में आया इतना? एक एग्जांपल में लिख देता हूं, ठीक है, उससे थोड़ा क्लियर होगी चीजें, इसीलिए है ना। एक एग्जांपल क्या लिखूं मैं, अपन ले लेते हैं B2 BCNO, C2 का लेता हूँ बेस्ट है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। C2। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा मैं, इधर देखना, C2। ठीक है, 2 कार्बन आपस में बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ये वाली चीज़, या फिर CO लिखूँ, पहले C2 लिखते हैं फिर CO लिखें। इधर देखो क्या हो गया, बेंच इधर कर लो तुम, वहाँ से दिखेगा नहीं। ठीक है, कोई नहीं, चलो खुला रहने दो उसको। ठीक है, बट बेंच अगर आगे करना है, वहां से नहीं दिख रहा है तो इधर कर लो उसको। क्लियर है? इधर मैं पढ़ा लूं। ठीक है, चलो C2, एक कार्बन 1s2, बेटा बातें नहीं, मैं बाहर कर दूंगा क्लास के, जो भी दिखेगा बाहर, अगर बातें करते हुए दिखाता हूँ। ठीक है, बाद में पढ़ते रहना कहीं से भी। 1s2 2s2 2p2, ये होता है, डब्बे बना दूं मैं, सबको आते ही ना ये चीजें, इतनी बेसिक्स तो ये इतना कर लिया। अब मैंने क्या बोला, C2 2 कार्बन है, सेकंड वाले के वापस सिर्फ डायरेक्टली डब्बे बना रहा हूं मैं ना, फालतू में इतना सारा लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये इतना समझ में आया कि मैंने 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के डब्बे बना दिए, पहले में पूरा लिख दिया और डब्बे बना दिए, सेकंड में डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, अब जब फॉर एग्जांपल मैं इसका पेयरिंग करवा रहा हूँ VBT के हिसाब से, ठीक है, किसके हिसाब से, VBT या हाइब्रिडाइजेशन जो भी बोलो, तो उसमें क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट रिंग कौन सी है, सेकेंड रिंग है। ठीक है, तो सेकेंड रिंग मतलब ये है ना बेटा 2 वाली, ये तो इनर वाली रिंग थी, ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकेंड रिंग है। ठीक है, तो सेकेंड रिंग के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में पार्ट लेते हैं ना। ठीक है, तो सेकेंड रिंग के इलेक्ट्रॉन कौन है, ये, तो ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, कुछ चीज समझ में आई? अगर अनपेयर करवा देता हूं तो 4 बॉन्ड, लेकिन 2 कार्बन आपस में 4 बॉन्ड ऐसे बनाएंगे नहीं, 2 ही बनाते हैं। अरे 2 कार्बन आपस में 4 बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ये कभी नहीं होता ना कि, ये देखा है मैंने,
किसी और के साथ बॉन्ड बनाते हुए, फिर खुद में ही 4 नहीं बनाएंगे ना कि खुद में ही यहाँ अनपेयर करके फिर चारों बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में, नहीं होता। ये डब्बे अगर मान लो अनपेयर हो भी रहे हैं तो इन डब्बों में पेयरिंग करने कोई और हाइड्रोजन आ रहा होगा। कार्बन खुद से पेयरिंग नहीं करे, कार्बन मैक्सिमम 2 या 3 तक ही करता है, 3 से ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने अनपेयर नहीं करवाया। ये किसने बताया था? ये जो बताया है वीबीटी ने, ठीक है। ये हाइब्रिड है, क्या हो गया बेटा? पढ़ ले यार, फर्स्ट बेंच पे बैठी, हाँ तो भूल जाओ, ठीक है। चलो इधर वीबीटी के हिसाब से ऐसा रहेगा, ठीक है। लेकिन यही चीज जब मैं बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोल रही है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है? सारे के सारे डब्बे पार्ट ले रहे हैं जो रेड से बनाया। तो कैसे वो देख रहे हैं ना, ऑल बॉक्सेस। अरे अनपेयर नहीं करवाना है, सिर्फ ऐसे डब्बे मिक्स हो रहे हैं, हाँ ठीक है। और ये ब्लू वाला क्या है? वीबीटी, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये चीज समझ में आई? क्या था जो लिखा है? मॉलिक्यूल बनता है ना, तो मॉलिक्यूल का मतलब है ना ये और ये दोनों पूरे के पूरे ओवरलैप हो रहे हैं और सारे के सारे पेयर कर रहे हैं। इस एटम के जितने इलेक्ट्रॉन हैं इस एटम के उतने इलेक्ट्रॉन से पेयर कर रहे हैं। कोई आखिरी में एक हाथ कभी बच रहा होगा तो वो फिर देखेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक जो भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम पेयर कर रहे हैं। ये लिख लिया सारा, मतलब लिख लिया, समझ लिया ना, ठीक है। अभी तक जितनी भी थ्योरीज पढ़ी थी वो ये बोल रही थी कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं बॉन्डिंग में, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन सबसे अलग है, इसने बोला सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। अब कोई भी चीज स्टार्ट कहां से होगी? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन वाले एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बोला क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल, पहले एटम थे ना, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस दूसरे वाले एटम का भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके क्या बन रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन कितने? 2 बनेंगे ना यहाँ भी। हमेशा यही हो रहा था, जितने एटॉमिक मिक्स होते हैं उतने हाइब्रिड बन रहे थे, तो यहाँ भी 2 एटॉमिक मिक्स हो रहे तो 2 मॉलिक्यूलर बनेंगे ना, ठीक है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स करने पे क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब फर्क क्या है बेटा? बात मत करो, फर्क क्या है? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं ना, दोनों में कुछ डिफरेंस है। एक की एनर्जी ज्यादा है, एक की एनर्जी कम है, बस इतना ही फर्क है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं और क्या बन रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक मिक्स होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर बनेंगे, लेकिन ये 2 सेम नहीं रहेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे। जैसे देखो, और हाँ साथ साथ में लिखता हूँ ना, जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं इनका शेप, ओरिएंटेशन और एनर्जी सेम रहता है थोड़ा, ठीक है। तो इन दोनों का, ये जो 2 हैं ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के रहेंगे, ठीक है। शेप थोड़ा अलग भी होगा तो चलेगा, बाकी ओरिएंटेशन सेम रहना चाहिए, जिस साइड से आके ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। और सेम ओरिएंटेशन या डायरेक्शन बोलो ऑफ ओवरलैपिंग। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है। तो जो 2 सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फर्क क्या है? वो सेम नहीं रहेंगे। उसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी का रहता है, एक कम एनर्जी का। तो जो ज्यादा एनर्जी का उसको ऊपर लिख दूं और जो कम एनर्जी का उसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी वाला को क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर पहले लिख देता हूं हाई एनर्जी, फिर ये लिखता हूं, ठीक है। एक बनेगा हाई एनर्जी वाला, एक बनेगा लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एमओ लिख रहा हूं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है। हाई एनर्जी वाले को क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसका नाम क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लो एनर्जी वाले का क्या नाम रहेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसको नाम लिख देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है ना सभी को? और ये क्या होता है?
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? एक एग्जांपल ले लो बेटा, बात नहीं। H2 अगर बन रहा है तो कैसे बन रहा होगा? H प्लस H, और दोनों 1s के है ना, ठीक है। तो इससे 2 डब्बे बन रहे हैं, ठीक है। एक जो डब्बा है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी वही सेम डब्बे यही है, ये, ठीक है। एक ऊपर चले जाएगा और एक नीचे रह जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोला? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे वाले को क्या बोला? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब मैंने बोला ना उसकी एनर्जी ज्यादा है और इनकी कम, जो भी चीज है, ठीक है। इसी को मैं 3 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये नॉर्मल वाले में थे ना। नॉर्मल जब थे उनकी एनर्जी मैंने कुछ बोली कि ऐसी है इस लेवल पे, उससे नॉर्मल ये मतलब एटमिक है। तो एटमिक से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? एंटी बॉन्डिंग की। एटमिक से कम एनर्जी किसकी होगी? बॉन्डिंग की। तो एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर एटमिक ऑर्बिटल की होगी नॉर्मली, ठीक है। फिर लास्ट में किसकी होगी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा है, ऊपर लिखा है। फिर किसकी होगी? एटमिक की, फिर बॉन्डिंग की। ये क्यों हो रही है ऐसा? जब नॉर्मली एटमिक ऑर्बिटल थे, ठीक है, ये मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 पार्ट में बनेंगे, ठीक है। 2 पार्ट मतलब एक की एनर्जी नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, एक की एनर्जी नॉर्मल से कम हो जाती है। दोनों इस लेवल पे आके मिल रहे थे, लेकिन एक की ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो ऊपर और एक कम एनर्जी तो नीचे, ठीक है। ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। मॉलिक्यूल बनने के लिए ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। क्या स्पिन, कुछ भी लिख दो यार, ऐसा सही फर्क पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी का ऑर्डर है ना, ऑर्डर, ऑर्डर स्पेलिंग सही है? ऑर्डर, ऑर्डर, उधर पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। इतनी चीजें समझ में आई कि कोई भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे कितने? 2, जिसमें से एक की एनर्जी ज्यादा रहेगी, एक की एनर्जी कम रहेगी, ठीक है। अब यही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन के बनेंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे सबके बन सकते हैं आगे तक, ठीक है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो रही है कि 2 हाइड्रोजन है तो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, ठीक है। अब मान लो, अच्छा रुको, इधर देखना सारे, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल कर दिया है, लेकिन कोई भी चीज या कोई भी ऐसे घर में रहना पसंद करेगा जिसकी एनर्जी कम है। याद रखना, केमिस्ट्री में हमेशा यही चीज है कि कम एनर्जी है, स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, और जहां बहुत एक्सट्रीम या बहुत ज्यादा एनर्जी होगी ना, वो अनस्टेबल होती है चीजें। मान लो ये बोलते हैं ना कि कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो जंप करके अपना शेल छोड़ के हायर में जंप करेगा, तो वो अनस्टेबल हो गया ना। अपने घर में बैठा था चुपचाप, उसको मैंने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, कौन बात कर रहा है? मत बात कर बेटा, ना। अगर मान लो कोई एटम में इलेक्ट्रॉन है, मैंने उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो बहुत ज्यादा एनर्जी जब उसके पास हो जाएगी तो वो अपना रिंग छोड़ के ऊपर वाले रिंग में जंप कर जाता है हायर शेल में, और ज्यादा एनर्जी देते तो और दूर वाली रिंग में जंप कर जाता। समझ में आ रही चीजें, ठीक है। तो वो अनस्टेबल हो रहा है ना, क्योंकि वो जहां जंप कर रहा है वो जगह उसकी तो नहीं है ओरिजिनली। तो जैसे वो एनर्जी लूज करेगा वहां पे वापस अपने जहां से आया था वहां पे आ जाएगा। ये चीज होती है, ये बहुत स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने सब बेसिक्स में, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड क्यों बन रहा है? ताकि लो एनर्जी रहे। देखो मैंने क्या बोला था, 2 कोई भी चीज ए और बी है, बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है ना, और फिर बॉन्ड बन के ए और बी साथ में आ गए। तो कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड कब बनता है? जब एनर्जी लूज करते हैं। इसका मतलब यही समझ में आ रहा है ना कि एनर्जी लूज होने पे चीजें स्टेबल हो रही है। समझ में आई ये चीज? तो यहाँ पे भी 2 बन रहे हैं, एक बॉन्डिंग का ऑर्बिटल हो गया, एक एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन किस में रहना पसंद करेगा? बॉन्डिंग वाले में कि एंटी बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग वाले में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहेगा, ये कहाँ रहेगा? इस वाले में। तो इसको मैं यहाँ से गायब करके अब काई में कर दूंगा,
इस वाले में, क्योंकि जब मॉलिक्यूल बनेगा, दो हाइड्रोजन जब मिक्स होंगे तो वो ऐसे डब्बे में रहने पसंद करेंगे उनके इलेक्ट्रॉन जहाँ एनर्जी कम है। तो वो पहले एक एक थे, मतलब ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जिसकी एनर्जी कम है वहाँ आ जाएंगे, लो एनर्जी। समझ में आई ये चीज़? इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। देखो जब भी एटम, इधर 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 देख लो, फिर पूछते रहोगे है क्या, इसीलिए। ठीक है, देखो एक चीज अपन पढ़ के आए ना फिजिक्स में, या पढ़ोगे आगे जाके, कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? दोनों होता है, पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। ठीक है, तो ये चीज अपन ने पढ़ी ना कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं शेल में। तो शेल है क्या? कुछ भी नहीं है, अपना इमेजिनरी एक ऑर्बिट है। मतलब अपन ने मन से माना है कि जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको अपन ने शेल बोल दिया, लेकिन कोई पटरी तो है नहीं वो कि इसी पे घूमेगा। ये चीज समझ में आई ना? तो मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस ऐसे ही कहीं घूम रहा था इस पाथ में, तो मैंने बोल दिया पाथ क्या हो गया? शेल। बेटा बात मत करो, इधर देखो। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास पूरी बहुत खाली जगह। ठीक है, जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो उसने एक्सपेरिमेंट करके यही बताया था कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है? खाली है। ये 9-10 में भी पढ़ के आए होंगे कि मैक्स 90 या 99% कुछ बोलता है वो, कि इतना पार्ट खाली है। बहुत कम जगह ऐसा है जहाँ नेगेटिव चार्ज ऐसा तैर रहा है, ऐसा कुछ बोला था उसने। और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कंडेंस्ड है, ये चीज वो बोली थी। तो आसपास क्या है न्यूक्लियस के? खाली, मान लो ये न्यूक्लियस है मेरा हाथ, ठीक है, इसके आसपास पूरी खाली जगह, बस कहीं कहीं ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एक ऐसे घूम रहा होगा, एक ऐसे घूम रहा होगा, एक ऐसे घूम रहा होगा। तो जिस पाथ या जिस ट्रैक में वो घूम रहे हैं, मैंने उस पाथ या ट्रैक को क्या बोल रखा है? ऑर्बिट या शेल। लेकिन वो रियल में तो कुछ भी नहीं है ना, ये कहीं पटरी तो बनी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखेगा और न्यूक्लियस दिखेगा जब तुम देखोगे। तो ये जो समझ में आई तुम लोगों को? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले प्रूव हुआ था कि पार्टिकल है, कि हाँ एक कोई छोटा ऐसा डॉट है जो घूम रहा है। बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि नहीं ये वेव है। ठीक है, उसके बाद एक और आया थोड़े टाइम बाद, उसने बोला हाँ दोनों हैं, कि जब चल रहा होगा तब वेव है और रुका हुआ रहेगा तो पार्टिकल है। जब चलेगा इलेक्ट्रॉन तो वेव है, लेकिन रुका हुआ रहेगा तो पार्टिकल है। और ये जो चीज बोली थी ना पार्टिकल है वेव है, एक पिताजी थे जिनने बोला पार्टिकल है, उन्हीं का बेटा था, साइंटिस्ट का नाम मुझे याद नहीं है, उन्हीं का बेटा था, उसने बोल दिया वेव है। ठीक है, ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल था ऐसा, या फिर हाँ है, वो साइंटिस्ट का नाम याद नहीं करना है, बट कुछ तो था। ठीक है, और नोबेल प्राइज दोनों को मिला था, पता है? नोबेल प्राइज इसको भी मिला था, पार्टिकल वाले को। फिर जब उसने वेव प्रूव किया तो मिल चुका था, वापस तो लेंगे नहीं ना, तो इसको भी मिल गया। ठीक है, और लेकिन रियल में क्या बोलते हैं अपन? पार्टिकल भी और वेव भी है। जब मूव कर रहा होगा तो वेव बोलते हैं। देखो अगर सेंटर में है इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा तो ये वेव है, लेकिन अगर एक फिक्स पोजीशन है, फिक्स पॉइंट पे बोलूं तो पार्टिकल दिखता है। बेटा ढंग से समझ लेना। ठीक है, तो मान लो ये एक न्यूक्लियस है, इसके आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एक दूसरा एटम आ रहा है, उसका न्यूक्लियस है और उसके आसपास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहे हैं। एक कहीं घूम रहा होगा, एक हो सकता है अंदर वाली रिंग का यहाँ होगा, बाहर वाली रिंग का कोई यहाँ होगा, इधर। समझ गया ना? अलग अलग रिंग कैसे घूम रहे होंगे। रिंग तुमको इमेजिन करनी पड़ेगी। एक मैंने एग्जाम्पल क्या उसको बता दिए। जब ये दो एटम आके मिक्स हो रहे होंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, और फिर कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग वाली चीजें आ रही है। तो मान लो ये इस पाथ में घूम रहा था, इसका ये वाला इस पाथ में घूम रहा है, और दो आके ओवरलैप कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल बना। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले, ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की क्या बोलते हैं, संभावना सबसे ज्यादा, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। इसलिए बोलता हूँ ना शेल, उसके अंदर सब शेल मतलब और स्पेसिफिक का है। सब शेल में भी बोल देता हूँ ऑर्बिटल मतलब और स्पेसिफिक कहाँ है, कौन से डब्बे में इलेक्ट्रॉन है। तो ऑर्बिटल मतलब वहां पक्का इलेक्ट्रॉन मिलेगा अगर है वहां पे, तो समझ गए? तो जब दो एटम के ऐसे ओवरलैप हो रहे होंगे, मिक्स हो रहे होंगे और मॉलिक्यूल बना, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखेंगे। एक इस एटम का जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो ऑर्बिटल, एक इस एटम का जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो ऑर्बिटल। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने मिक्स होने पे।
ठीक है। अब जब दोनों में से इलेक्ट्रॉन को चूज करना पड़ेगा कि कोई एक ही उसमें घूमे। अब देखो मान लो इसका इसी में घूमता रहा, इसका इसी में घूमता रहा, तो क्यों ही आए मॉलिक्यूल बनाने, अलग अलग ही रह लेते ना। अगर मिक्स हो रहे हैं और मॉलिक्यूल बन रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम पाथ में घूमने चाहिए ना। जैसे ये एक हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक डब्बे में घूम रहा था, दूसरा हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके डब्बे में घूम रहा था, दोनों मिक्स हुए मॉलिक्यूल बने। तो ऑर्बिटल तो दो है ना, इस हाइड्रोजन के भी वो डब्बा था जहां घूम रहा है, इस हाइड्रोजन का भी डब्बा है जहां घूम रहा है। तो जैसे वो मॉलिक्यूल बना, उन दोनों डब्बों की एनर्जी में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। एक की एनर्जी एकदम बढ़ जाती है। अब किसकी बढ़ेगी तुम नहीं बता पाओगे। दो, एक हाइड्रोजन है दूसरा है, मिक्स हुआ है, इसका भी कहीं ना कहीं डब्बा होगा, इसका भी डब्बा है, तो दोनों में से एक की एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है और एक की एनर्जी एकदम से कम हो जाती है मिक्स होने पे। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, कम वाले में तो रहेगा वहीं, जिसमें एनर्जी बढ़ गई वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कम वाले में आ जाएगा, और जो ज्यादा वाला था वो खाली रह जाएगा। अभी इसके केस में, हाइड्रोजन वाले केस में, समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां रहना पसंद करेगा ना जहाँ एनर्जी कम है। समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं सभी को? हाँ ठीक है, नहीं आया, नहीं आया तो इधर देखना था ना बेटा, जब समझा रहा था तो आ जाना था। इधर देखो, ये जब ओवरलैप होंगे, दो ऑर्बिटल आएंगे पास पास में, दो में से एक की एनर्जी बढ़ जाएगी एकदम, एक की कम हो जाएगी, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रखे थे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा, जहाँ एनर्जी कम है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डब्बे में आ जाएंगे। ये हाइड्रोजन का केस हुआ। अब मान लो तुम कार्बन का केस ले रहे हो, C2, ठीक है, तो C2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 12 है ना, एक कार्बन में 6, एक कार्बन में 6, तो ये एक कार्बन का एटम है, दूसरा कार्बन का एटम में आ रहे होंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहे होंगे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहे होंगे। दो कार्बन जब पास में आएंगे और मिक्स हो रहे हैं, तो दोनों के ऑर्बिटल या दोनों के डब्बे हैं ना अपने अपने जगह जहां इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब जैसे ये मिक्स हुए, सारे डब्बे काय में कन्वर्ट हो गए? मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। और जो सेम सेम रिंग वाले थे, इसका एफ का और इसका एफ का, उसमें से एक की एनर्जी ज्यादा एक की कम, सेकेंड रिंग में इसकी ज्यादा इसकी कम, समझ गए ऐसे? तो एक एक डब्बे ऐसे रहेंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा कम होती रहेगी। तो या तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे अगर इधर एनर्जी कम हुई है तो, और अगर इस वाले की एनर्जी कम हो रही होगी तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे जिसकी एनर्जी, हाँ जैसे मॉलिक्यूल बना तो एक डब्बा ऐसा है जिसकी एनर्जी कम हो गई, एक ऐसा है जिसकी ज्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन सारे किस साइड खसक जाएंगे? कम से ज्यादा वाले एनर्जी की साइड। तो मान लो इसकी पहली रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसकी पहली रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन वहीं रहेंगे ना, फिर 2 हैं तो अब एक में 4 तो आएंगे नहीं, समझ गए? तो 2 यहीं रहेंगे, 2 इसके एस में रहेंगे। फिर अगले रिंग की बात करूंगा तो अगले रिंग के 2s की एनर्जी है, पहले 2s नॉर्मल वाले में आएंगे, फिर 2s हाई वाले में, हाई एनर्जी वाले में। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का? C2 वाला मैं लिख के एक बार कोशिश करता हूं, शायद आ जाए। ठीक है बेटा, इधर देखो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है, ठीक है। जब ये दोनों मिक्स हुए तो सारे डब्बे काय में कन्वर्ट हो गए? मॉलिक्यूल में। लेकिन मैंने क्या बोला, जब 2 ऐसे पास में आ रहे होंगे तो एक ऐसा होगा जिसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, एक ऐसा होगा जिसकी एनर्जी लो हो जाएगी। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि जो ऊपर बनाए उनकी हाई एनर्जी हो गई, नीचे बनाए उनकी लो एनर्जी हो गई, ठीक है। और जो P वाले डब्बे हैं इनमें थोड़ा अलग चलता है, वो आगे अभी बता दूंगा, ठीक है, समझते जाना इसी में, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने क्या बोला, 6 और 6 कितना? 12 इलेक्ट्रॉन है ना मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, मान लो मैं अगर ये ऊपर वाले जो भी है इनको हाई एनर्जी वाले ले रहा हूँ, नीचे वाले इनको लो एनर्जी वाले ले रहा हूँ, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, फिर अगले 2 इसमें आएंगे, पहली रिंग में भरेंगे ना पहले, और 2 डब्बे खाली है तो पहले जिसका काम है फिर ज्यादा, फिर मैंने बोला इसका काम है तो अगले 2 काय में आएंगे? इसमें, अगले 2 इसमें, तो ये फिर ये फिर इसमें आए। तो P वाला अपन हमेशा क्या पढ़ते हैं नॉर्मली, ये आबा उनके हिसाब से, कि P के जो डब्बे होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, ये पढ़ते हैं ना कि तीनों डब्बों की एनर्जी सेम होती है, Px Py Pz, ठीक है। P में अपन क्या पढ़ते हैं बेटा? डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब Px की एनर्जी, Py की एनर्जी और Pz की एनर्जी सेम होती है, ये बोलते हैं। और एक पॉइंट मैंने ये भी बताया कि जब भी P वाले मिक्स होते हैं तो सबसे पहले X वाला डब्बा मिक्स होता है आके,
फिर एफ और ई, जेड वाला सबसे पहले मिक्स होता है और एक्स और वाई बाद में होते हैं। तो जेड वाला डब्बा मिक्स होता है ना, तो ये वाली जो थ्योरी है ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपोज कर रही है, डिजेनरेट ऑर्बिटल वाले को। वो जेड वाले डब्बे को पहले या बाद में ऐसे भरेगा, कभी एनर्जी ज़्यादा करेगा तो पहले, तो वो क्या करता है इसको भी स्प्लिट कर देता है दो में, पी एक्स पी वाई साथ में रहने देता है, पी जेड को अलग कर देता है। समझ में? तो नॉर्मली जब पी के डब्बे अपन भरते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, 3 डब्बे यही करते हैं ना, एक एक आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है, इधर देखना, 1 2 3 4 5 6, जेड को बाद में भरता है वो। समझ में आया कुछ? ये इससे समझ जाओगे, क्लियर है कि इन दोनों को अलग भरेगा और ये पी जेड का अलग ही भराता है और पी एक्स और पी वाई साथ में भराएंगे, पी एक्स एंड पी वाई। ये नॉर्मल है जो अपन बोलते हैं, लेकिन एमओटी क्या बोलता है, ये वाला। हाँ हाँ, नहीं देखो, नॉर्मली जो बोला जाता है कि तीनों की एनर्जी सेम है, मैंने कोई देखी तो है नहीं, मैंने मान लिया तीनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। तो मैं एक एक तीनों में भरूंगा, फिर पेयर करवाऊंगा। जब एमओटी ने बोला तो एमओटी ने क्या बोला, पी एक्स पी वाई की सेम है, पी जेड की अलग है, तो मैंने मान लिया पी एक्स पी वाई की सेम है और इसके अलग है। तो 1 2 3 4, फिर इसमें एक साथ आते हैं 5 6। तो जब वो तुम सिग्मा वाली लाइन लिखोगे ना 1s को, उसमें लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, फिर पी जेड भरते हैं। तो पहले पी एक्स पी वाई में एक एक भरते हैं, फिर दो दो भरते हैं, फिर पी जेड पे आते हैं। वो ये नहीं करता कि पी एक्स पी वाई और पी जेड फिर एक्स वाई जेड, पहले एक्स और वाई को फिल करता है फिर जेड पे आता है। ज्यादा या कम, एक में ज्यादा, वो फिर 14 से ज्यादा 14 से कम इलेक्ट्रॉन में फिर फ्लिप कर देता है, तो वहां पे फिर गड़बड़ आ जाएगी। मतलब वो इसको डिजेनरेट तो नहीं मान रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब वो सीक्वेंस लिखोगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे। क्लियर है चीजें सभी को? कुछ ज्यादा टफ लग रहा है क्या है या नहीं? चलो हाँ, तो कार्बन में कितने थे? 6 6 12, कितने हो गए अभी? 2 3 बजे 8, ठीक है। अब क्या होगा, लो वाला है ना, 9 10 11 12, यहीं पे चीजें रुक जाएगी। फिर 13 14 होता तो यहाँ, फिर ये हाई वाले भरते हैं, पहले लो वाले फिर हाई वाले, एस का लो एस का हाई, अगले रिंग का एस का लो अगले रिंग का एस का हाई, अगले रिंग का मतलब उसी रिंग का पी का लो फिर पी का हाई। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? थोड़ा थोड़ा फिर इसी चीज को मैं वो सीक्वेंस में लिख दूंगा सिग्मा वाले, ठीक है। और मैं लिख दूंगा मेरे हिसाब से जितने सिंप्लीफाई मुझे चीजें लग रही ना, मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना पी एक्स पी वाई सेम, ये हमेशा क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड, और जेड वाला बनाएगा सिग्मा। क्या ऊपर वाला भी ऐसे हुआ? हाँ, उसमें भी ऐसा। अगर मान लो और इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो ये वाली चीजें वैसे यहीं पे रुक जाती, कितने 12 है ना, 14 तक, मतलब ये 2 और पढ़ते हैं बस। 14 के बाद होता ना, तो पहले ये 2 डब्बे पढ़ते हैं, फिर 1 2 3 4 वो फ्लिप हो जाता नाइट्रोजन के बाद वाले में ऐसा। एक अरे यार मेरे को लग रहा है सो कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा तुम लोगों को? पक्का ना? ठीक है चलो देखते जाते हैं, मैं कोशिश करूँगा आगे और सिंप्लीफाई कर दूँ। आ रहा है समझ कुछ थोड़ा थोड़ा ना? हाँ वो देख आखिरी तक सब हो जाएगा कंपाइल। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिजेनरेट जा रहा है। पी एक्स और पी वाई कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? याद रखना, पाई बॉन्ड बनाएंगे। और पी जेड क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। ये कुछ चीजें याद रहेगी तुम लोगों को? पक्का? ठीक है। एफ और एस मिक्स हो रहा है, 2s का 2s का हो रहा है, 2p के होंगे। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। और इसके जो डब्बे बनते हैं ना, वो एनर्जी डायग्राम मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि कहीं काम नहीं आएगा वो। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एनर्जी डायग्राम होता है, कुछ काम कहीं भी नहीं आना, सारे क्वेश्चन बिना उसको होंगे। ठीक है। अब मैं कुछ चीज लिखवाता हूँ, इसके बाद वो अपना मेन एमओटी शुरू होगा। ठीक है। ये फोटो ले लो बेटा, इसका है ही क्या वैसे इसमें? ये
एमओटी में जो एनर्जी डायग्राम आता है एक स्प्लिटेड वाला कि कुछ डब्बे ऊपर कुछ डब्बे नीचे, वो बाद में बनवाऊंगा मैं थ्योरी में, यहाँ पढ़ा के कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको कोई क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन आएंगे अपने नॉर्मल वाले से हो जाएंगे। चलो, तो इसमें एक चीज होती है क्या, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर को बेटा बातें मत करो, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है, कोई एक चीज मान लो मैंने बनाया साइनाइड सी और एन, तो कार्बन और नाइट्रोजन मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, इनकी चीजें ओवरलैप होगी और दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक हाई एक लो एनर्जी के हिसाब से बढ़ते जाऊंगा मैं चीजें, ठीक है। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक वाले कोई भी दो चीज मिक्स हो रही है, उन दो के सारे इलेक्ट्रॉन मिक्स करके 14 हो रहे हैं, तो फिलिंग का ऑर्डर कुछ और होता है, और 14 से ज्यादा हो रहे हैं तो कुछ और होता है, वो लिखना है मुझे, ठीक है। मैं दोनों तरीके से लिख देता हूं, बुक वाले तरीके से भी और सिंपल तरीके से भी, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर पहला क्या आएगा, अप टू टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। याद रखना, सारे इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। इसके पहले जितनी भी चीजें पढ़ी थी वहां हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन रहे थे, चाहे अपनी डिवाइड वाली मेथड हो, चाहे नॉर्मल स्ट्रक्चर वाली हो, कुछ भी हो, टोटल कभी नहीं गिने अपन ने। सिर्फ MOTF है जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन गिने जा रहे हैं। तो अप टू टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो, इसको फिल करने का सीक्वेंस, दो एटम आ रहे हैं ना, ए और बी या ए और ए, जो भी तुम बोलो, ठीक है। तो दोनों एटम की पहली रिंग लिखूंगा, दोनों में से एक की रिंग की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, एक की कम हो जाती है, तो जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले लिखता हूं मैं, ठीक है। तो पहली रिंग कौन सी होती है, S होती है ना, और 1s होती है। तो दो एटम है तो दो रिंग की 1s लिखी मैंने, समझ में आ रहा है। दो एटम की एक ये दो आ रहे हैं, तो दोनों की 1s ओवरलैप होगी सबसे पहले, तो 1s लिखा। लेकिन एक की एनर्जी ज्यादा है और एक की कम है, ठीक है, और दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाते। पाई कौन बनाएगा, सिर्फ px और py, बस, और कोई नहीं बनाता। तो दोनों ही सिग्मा बनाते, तो समझ गए, सिग्मा बनाए। एक की एनर्जी कम है तो पहले लिखते हैं, जिसकी ज्यादा है वो बाद में लिखा जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आता है, तो उसमें स्टार हैशटैग जो तुमको लगाना है लगा लेना। क्लियर है। अब दूसरी रिंग ओवरलैप करेगी, पहली रिंग तो हो गई ना ओवरलैप, अब दूसरी रिंग ओवरलैप करेगी दोनों एटम की। तो दूसरी रिंग में 2s और 2p दो चीजें आती है, तो उसका पहले क्या ओवरलैप करेगा, 2s। तो दूसरे रिंग के मैंने क्या लिखे, दो एटम है ना, तो इसका भी 2s और इसका भी 2s, और दोनों ही सिग्मा बनाएंगे, तो दोनों के मैंने सिग्मा लिख दिया। लेकिन उसमें से एक की एनर्जी कम हो जाती है, एक की ज्यादा हो जाती है जब मिक्स हो रहे हैं, तो जिसकी कम रहती है वो पहले लिखता हूँ, जिसकी ज्यादा रहती है उसको अलग नोट डिनोट करने के लिए सिर्फ स्टार मार्क कर देते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब दूसरी रिंग का S ओवरलैप हो गया, दो एटम थे, दूसरी रिंग का दो S, पहली रिंग ओवरलैप हो चुकी, दूसरी रिंग का S ओवरलैप हो गया। अब दूसरी रिंग का P ओवरलैप होगा ना, ठीक है। और P में मैंने यहाँ बता दिया तुमको कि तीनों सेम नहीं होते, X और Y अलग होते हैं और Z अलग चलता है। ये चीज समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्या लिखूंगा मैं, 2p वाली चीजें लिखता हूँ, ठीक है। 2p में क्या होता है, 2px 2py और 2pz, इतना समझ में आता है सभी को। ये 2p के लिखे, और दूसरे वाले के भी 2p के लिख दूं। ये पहले एटम के 2p के है ना, दूसरे एटम के 2p के क्या लिखूंगा, उसके भी 2px 2py और 2pz, पहले एटम के लिखे दूसरे एटम, ठीक है। अब x और y वाले हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं, याद रखोगे, ठीक है। तो इसके आगे क्या लिखूंगा, पाई, अभी बताया था ना, यहाँ पे पाई बनाते हैं क्यों है, नहीं पता अरे यार मुझे क्या पता यार बेटा, क्यों बनाते हैं, मैं भी याद करके आया हूँ। पाई तो हाँ, और z वाला सिग्मा बनाता है। अच्छा रुको, हाँ ऐसे कैसे, हाँ सुनो, p वाले जो है ना, p में 3 एक्सिस होती है, px py pz, और बताया था p की पहली एक्सिस कौन सी गिनी जाती है, pz। तो z वाला जब भी आएगा सिग्मा बनेगा, और उसके अलावा कोई से भी ओवरलैप हो पाई बनता है, क्योंकि पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी सारे बॉन्ड क्या होते हैं, पाई। तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, तो पहला z वाला ही आता है, तो z से सिग्मा, बाकी x और y कुछ भी आ जाए पाई बनता है। ठीक है, धन्यवाद, मेरे को भी पता लग गया रीजन, ठीक है। तो pz का क्या रहेगा, सिग्मा, ये हो गया। सर इसकी एनर्जी ज्यादा है ना, हाँ वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आया, तो
पहले का नॉर्मल वाला और दूसरे की जब रिंग का आ रहा था तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगी ना तीनों, तो वो भी रहेगा, तो उसका ये दोनों पाई रहेगा, ये सिग्मा रहेगा, लेकिन तीनों की एनर्जी ज्यादा है तो तीनों काय में चले जाएंगे, स्टार में। समझ में आई, हाई एनर्जी वाले में। लेकिन अब पी के थे और पी वाले में भी अपने को पता है कि एक्स और वाई की एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। नहीं आ रहा कुछ कुछ, मैं एक बार और रिपीट करूंगा, ठीक है, वरना इतना याद नहीं करना है, मुझे पता है इसको कैसे याद करना है, ठीक है। ये इतना समझ में आया सभी को। अब 14 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को भरने हैं तो 14 तक तो हो गया होगा ना यार, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहीं पे हो गया, ठीक है। तो वहीं तक लिखा जाता है, उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि तुम 3A के भी लिखो, 3S के, फिर 3P के लिखो, लिख सकते हो ना 3S के भी। 3S का नॉर्मल लिखोगे, 3S का स्टार लिखोगे, 3P का नॉर्मल लिखोगे, 3P का स्टार, और 3P के नॉर्मल में वही एक्स और वाई को बराबर कर दोगे, जेड को ज्यादा, ठीक है। इसके बाद मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन वाले जो हैं ये समझा दूंगा मैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इसलिए थोड़ा अभी लिखना मत कोई, है ना, मैंने कुछ गैप दिया है तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। अब लिखना है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, मोर देन, ठीक है। इसका एक जो रीजन है sp मिक्सिंग, ये बोल रहा था उसने, इसका रीजन है sp मिक्सिंग, इसका रीजन है नॉट मिक्सिंग। क्या होता है देखते हैं, हाँ, कभी पूछ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है 14 के पहले बाद में, तो ये है, वो क्या है देखते हैं, ठीक है। सारे इधर समझ में आ रहा है, अगले वाला लिखूं मैं, ठीक है। 14 के ऊपर जब भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो उसमें एक देखो, इसमें एक रीजन रहता है sp मिक्सिंग नाम का कुछ, ठीक है, उसकी वजह से ये चीज ऐसी रहती है। चलो पढ़ ही रहे हैं तो, ये S वाला पहली रिंग, दूसरे रिंग का 2s, फिर ये साथ में और ये, लेकिन है तो दोनों कहीं ना कहीं सेम वाले है ना, तो मैं एक साथ ही लिख दूं ना पूरा, हाँ एक ही रिंग, देखो 2 एटम मिल रहे हैं ना, तो एक एटम के ऑर्बिटल बॉन्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, एक के एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से, इसकी वजह से पास में दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गए, एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, एक की कम हो जाती है, किसी की भी, अब वो कौन सा हो रहा मुझे नहीं पता, एक की बढ़ गई कम, बस इतना है। इधर बाकी मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, इसका लिखो आप ऑर्डर, ठीक है। इसके ऑर्डर में जहां फ्लिप होगा वहां मैं बता देता हूँ, बाकी सब सेम है। इसमें भी क्या हो रहा होगा, 2 एटम आ रहे हैं, मिक्स हो रहे, तो 2 एटम में से पहले एटम की पहली रिंग, दोनों एटम की पहली रिंग आके मिक्स होगी ना पहले, तो पहली रिंग 1s होगी, दोनों एस हमेशा सिग्मा बनाता है अपने को पता है, तो दोनों के सिग्मा लिखें, लेकिन एक रिंग की एनर्जी कम हो जाती है, एक की ज्यादा हो जाती है, तो ये स्टार, क्लियर है, और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाँ स्टार की एनर्जी ज्यादा है, ये एंटी बॉन्डिंग वाले जो है ना इनकी ज्यादा है, स्टार उसमें लगा है, ठीक है। फिर अगला 2s, इसकी दूसरी रिंग ओवरलैप होगी, अब दूसरी वाली रिंग आएगी ना वो ओवरलैप होगी, और दूसरी में भी पहले ss ओवरलैप होंगे, ठीक है। तो दूसरे के s और दूसरे वाले एटम के s, 2 एटम है ना, पहले का s दूसरे एटम का s, तो दोनों s क्या बनाएंगे, सिग्मा, लेकिन एक की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा एनर्जी वाले को बाद में लिखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पहले काय में आता है, कम एनर्जी वाले में, फिर ज्यादा वाले में, फिर दूसरी रिंग का s खत्म हो गया, भर गए, तो दूसरी रिंग का मैं p वाले ओवरलैप करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लिप होता है, ठीक है, कि दूसरी रिंग के जो p हैं, तो दूसरी रिंग के p, दूसरी रिंग के p और दूसरी रिंग के p, यहाँ x y z लिखा था ना अपन ने, यहाँ z पहले आ जाता है और x y यहाँ रह जाते हैं, ये एक फ्लिप है बस, क्यों, वही लिखा है, नॉट sp मिक्सिंग, sp मिक्सिंग, पता था मेरे को, पूछोगे तुम क्यों, बताता हूँ, हाँ ये बताया नहीं, बस लिखा है मैंने वो, मैं बता रहा हूँ। ये जो फ्लिप हो रहा है ना कि पहले एक्स वाई और जेड क्यू, और यहाँ जेड पहले क्यू और एक्स वाई बाद में क्यू, उसका रीजन है sp मिक्सिंग। होता क्या है बताता हूँ, पूरा लिख लो उसके बाद, क्लियर है।
ठीक है, उसका बहुत बेकार रीजन बताऊंगा मैं, जो ओरिजिनल है वो नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि वो थोड़ा बहुत फालतू का है। ये समझ में आया कहाँ फ्लिप हो रहा है? जेड क्या बनाएगा? सिग्मा। तो जेड का मैंने सिग्मा लिखा, बाकी दो पाई, और उनकी एनर्जी सेम होती है तो इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगाया। ये एक एटम के हुए ना पी, अब दूसरे एटम के भी तो पी लिखूंगा, दूसरे एटम के पी नॉर्मल लिखाएंगे, ठीक है, जैसे लिखते हैं एक्स वाई जेड वाले ऑर्डर में। तो दूसरे एटम के 2px 2py 2pz, एक्स और वाई क्या बनाते? पाई, और सिग्मा क्या भाई? जेड क्या बनाता है? सिग्मा। ये चीज समझ में आई सभी को? लेकिन वो तीनों स्टार वाले होंगे ना? हाँ, स्टार वाले चेंज नहीं होते हैं। ये दो पहली रिंग के थे ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना वरना है रटते रह जाओगे, ठीक है। ये दो दूसरी रिंग के एस के थे, ये दूसरी रिंग के एक एटम के एस के, और दूसरी रिंग के अगले एटम के एस के, लेकिन है तो दोनों पी वाले ना, पी के यार भाई। अब इतना सारा एस पे बोलने में ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, समझ गए चीजें। दो एटम आ रहे हैं अपने पास, एक पहली रिंग पहली रिंग का एस ओवरलैप होगा, इसका भी एस आएगा, जिसमें से कोई भी एक एटम का, अब दोनों मॉलिक्यूलर में आ गए ना, तो एक कोई भी का, मुझे नहीं पता इसका कोई एक हाई एनर्जी हो जाता है, कोई एक लो एनर्जी हो जाता है। दोनों की दूसरी रिंग आएगी, ओवरलैप करेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गई, इसकी एक का एस ज्यादा हो जाएगा, एक की एस की एनर्जी कम। अब दूसरी में ही पी भी होंगे कहीं, तो पी एक की ज्यादा एक की कम, लेकिन एक्स और वाई बराबर रहता है ना। अगर खुद में उस रिंग की बात करूं, इसका एक्स और इसका वाई बराबर है, इसका एक्स इसका वाई बराबर है, लेकिन आपस में कंपेयर करूंगा तो एक का ज्यादा एक का कम। और फिर जेड की बात करूंगा तो इसका ज्यादा इसका कम। समझ गए चीज? थर्ड वाले के लिए भी, थर्ड रिंग के लिए भी सेम चीज तुम ले लोगे आगे, कि थर्ड का इसका एस एक का ज्यादा एक का कम, फिर थर्ड में पी भी होंगे, वही एक्स और वाई सेम, इसका एक्स और वाई सेम, लेकिन आपस में कंपेयर करूंगा इन दोनों में तो इसका ज्यादा हो जाएगा एक्स वाई, इसका कम हो जाएगा, जो भी तुम मान रहे हो जिसको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग उसके हिसाब से। क्लियर है? लेकिन 3F तक चीजें जाती ही नहीं अपने लेवल पे, यहीं पे खत्म हो जाती है, 2 वाले पे खत्म हो जाएगी सारे एग्जाम्पल। क्लियर है? ठीक है। अब बेटा अब देखना, ठीक है, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन में sp मिक्सिंग की वजह से ऑर्डर ये आ रहा है, 14 से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो sp मिक्सिंग नहीं हो रही है, इसीलिए Z वाला पहले बॉन्ड बनाएगा और XY बाद में बॉन्ड बनाते हैं, मतलब Z में पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं और XY में बाद में जाते हैं, ठीक है। sp क्या होता है सबसे लास्ट में देखते हैं, ठीक है। अब ये वाले जो इससे क्वेश्चन आते हैं तुमको बॉन्ड, फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला साइनाइड, ठीक है, साइनाइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन में 6, एक एग्जांपल मैं लेता हूं इधर, ठीक है। साइनाइड कार्बन में कितने? 6, नाइट्रोजन में कितने? 7, टोटल कितने हुए? 6 6 12 और 1 14 13, ठीक है, 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो 14 से कम है ना, तो 14 से कम के लिए मैं पहला वाला ऑर्डर फॉलो करूंगा, 14 से ज्यादा अगर कोई होंगे तो ये वाला ऑर्डर फॉलो करूंगा, 14 होंगे तो भी ये, ठीक है, 14 तक के लिए ये, 14 से ज्यादा ये, तो उसमें कितने? 13 है ना, तो मैं इलेक्ट्रॉन कैसे भरता हूं? 2 इसमें 2 इसमें, ये मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बराबर है ना, तो 9 10 फिर 11 फिर 12, तो देखो यहाँ ये चीज उल्टी हो रही ना। पी का अपन क्या करते हैं हमेशा, तीनों डब्बों में एक एक भरते थे अभी तक, 1 1 1 फिर 1 1 1, लेकिन यहाँ क्या किया अपन ने? एक्स और वाई को पहले पूरा किया, एक एक्स में एक वाई में, फिर एक एक्स में फिर एक वाई में, और जेड को सबसे लास्ट में भर रहे हैं, तो ये अपने वो रूल्स गलत जा रहे हैं ना यहाँ पे, तो ऐसा इसने बोला था तो मान रहे हैं, ठीक है, सबने अपने अपने रूल दिए हैं। 1 2 3 कितने हो गए थे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें भी 13 और 14 तक ही, हाँ मतलब 13 ही है, तो ये 1, लेकिन 14 भी आता है तो अपने को ये वाला काम का ही नहीं है उसका, पता है, अपने ये तक फुलफिल हो जाते हैं, उसका आगे कोई काम नहीं है उसका। बोला ना 14 तक ही बढ़ना, तो क्यों ही लिखना है, अपना काम तो नहीं हो गया। उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं 14 से, तो फिर ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 फिर 19 20, इनकी एनर्जी सेम है ना।
क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, अब इसी चीज को मैं सही तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, जो तुमको याद रखना है फाइनली। हाँ, ये याद नहीं करना है, मिटा थोड़ी रहा था। चलो देखो क्या ये 14 के आगे 20 तक लगता है वैसे। हाँ ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे रुक जाएंगे, उसके बाद अपने पास दूसरे मेथड से उसको लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो। स्टार सिग्मा के, अच्छा सिग्मा स्टार बोल रहे हो? ऐसा का स्टार होता है, स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग है, कहीं लगा हुआ नहीं दिखेगा तुमको, बस एनर्जी ज्यादा है। तो मैं फर्क कैसे करूं दो एटम में? तो मैंने कहीं भी स्टार मार दिया, ये है। अब वो यहाँ लगेगा, यहाँ यहाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। स्टार में सिर्फ बता रहा हूँ कि यार एक की एनर्जी कम हो जाएगी एक की ज्यादा, इसीलिए। हाँ बस इसीलिए मैं वहाँ हैशटैग लगा दूं, मैं वहाँ कुछ भी लिख दूं। क्लियर है? बुक ने स्टार लिखा है तो अपन स्टार लिख रहे हैं। अब इधर देखना, ठीक है, ये बॉन्डिंग का है ना, ये एंटी बॉन्डिंग का है ए, बस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये बॉन्डिंग का है, ये एंटी बॉन्डिंग का है, ये दोनों बॉन्डिंग के है ना, ये ले, ठीक है, ये दोनों बॉन्डिंग के लेकिन बराबर एनर्जी के है ना, तो बराबर एनर्जी के मैं ऐसे लिखूंगा। आगे पीछे करता तो ज्यादा कम एनर्जी हो जाती ना, तो बराबर है तो सेम लाइन में लिखा। ये क्या है? बॉन्डिंग का है, ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग लेकिन सेम सेम है ना, तो ए और ये भी एंटी बॉन्डिंग है ए। अब इसको जब तुम मेजर करोगे तो इसको इस ट्रिक से याद रख लेना, बाबा, बी ए ऐसे, और आगे दो एरो बना लेना, याद करो चुपचाप। हाँ बेटा पता लग जाएगा जब लिखोगे ना, क्वेश्चन करोगे, सबसे सिंपल पड़ता है। इधर देखो मैं बताता हूँ, बी ए इसको ऐसे बनाओगे है ना, तो थोड़ा अच्छे से गैप में बनाओ। और याद रखने का तरीका है, ये बी जो है ठीक है, कैसे याद रखोगे 14 इलेक्ट्रॉन तक की फिलिंग? इसी ट्रिक से, बाबा वाले से, बी ए बी ए, और दो एरो सीधे जा रहे हैं, याद रखना है। क्लियर है? 14 इलेक्ट्रॉन तक दोनों एरो कैसे जा रहे हैं? सीधे। ठीक है, अगला वाला बनाता हूं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, फिर अब यहां पे ये आया है, ठीक है, फिर एंटी बॉन्डिंग के ए और एक आखिरी वाला ए। तो इसका जब ये वाली चीज लिखूंगा ना मैं, तो कैसे लिखूंगा? स्टार्टिंग का ये तो सेम रहेगा, बी ए बाबा वाला, लेकिन ये एरो फ्लिप हो जाएगा, पहले एक बी आ जाएगा, फिर ये बी और ये बी, फिर एंटी बॉन्डिंग का सेम रहेगा, तो इसमें जो एरो है ये एरो फ्लिप हो जाता है। समझ गए? पहले में दोनों एरो सीधे जा रहे हैं, अगले वाले में एक एरो खुद में ही घुस जा रहा है, ठीक है, रहने दो कुछ नहीं बोला। वो एक मीम देखा है, उड़ता तीर, एक वापिस आ रहा है रहने दो। इधर देखो, बी ए बाबा है और दोनों एरो सीधे जा रहे हैं, अगले वाले में बी ए और पहला वाला एरो रिटर्न आ गया और अगला वाला एरो आगे जा रहा है। क्लियर है? अब यही चीज तो लिखी है ना, तुमको क्या जरूरत है वहां सिग्मा 1 एस स्टार पूरा लिखने की? इसका मतलब ही एंटी बॉन्डिंग था, तो सिर्फ ये लिख दो ना। मेरे को इलेक्ट्रॉन फिल करने किसके? साइनाइड के। कहा था ये 13 इलेक्ट्रॉन है, मैं ऐसे फिल कर लूंगा ना बेटा, 13 है तो कितना है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब उसके लिए मैं इतना लिखूं फिर उसमें गिनूं, फिर अब 14 से जब ज्यादा आ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें फिर चीजें चेंज होगी, फिर 15 16 17 18 फिर 19 और 20। समझ में आई चीजें क्या है? हाँ अरे देखो कौन से जेड में भाई, वो तो जितने इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड करता है ना, जैसे पर नहीं 20 से ज्यादा कभी नहीं जाएंगे। ये वाला है इसमें दोनों आएंगे तो हाँ दोनों आएंगे। फिर मैं एक बार तुम लोगों को फिल करके बता देता हूँ यार, कहीं से फिल करूँ, रेड वाले से। इधर देखना बेटा, सारी नजरें यहाँ होनी चाहिए, यहाँ ठीक है। अगर मान लो देखो इसमें 20 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये अकेला है ना यहाँ पे, तो 9 और 10 दोनों साथ में आएंगे इस पे, फिर 11 और 12 13 और 14, फिर 15 और 16 17 18 फिर 19 और 20। क्लियर है? ऊपर वाले में देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वापस लिख देता हूं मैं, 9 10 11 12 13 और 14। ऊपर वाला वैसे भी 14 पे रुक जाता है, उसका आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो पहले वाले को फ्लिप करना ही पड़ता है, क्योंकि जब वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के पूछता है ना कि एंटी बॉन्डिंग में कितने बॉन्डिंग में कितने, तो फिर कंफ्यूजन होता है। मान लो उसने दिया 1 2 4 5 6 7 10, क्या 14 इलेक्ट्रॉन तक हमेशा 4 ही एंटी बॉन्डिंग के रहेंगे। हाँ फिक्स है वो चीजें। क्लियर है सभी को? तो तुमको ये वाली चीज नहीं याद करते हुए, दोनों नहीं याद करते हुए ये दो याद करनी है। बाबा लिखोगे, 2 एरो बनाओगे, बाबा लिखोगे, 1 एरो उल्टा 1 एरो सीधा। क्वेश्चन तुम्हारे सारे, तुमको क्या पूछता है, एंटी बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है निकाल लोगे, बॉन्डिंग के कितने निकाल लोगे। 14 से ज्यादा जा रहे होंगे तो इसमें लगाना है, मतलब कितने हैं, और 14 से कम जा रहे होंगे तो इसमें फिल करना। ये क्यों ही याद करना है, लेकिन ये लिखा भी कैसे समझ गए ना। पहले दोनों के एस को मिक्स किया, पहले फिर सेकंड के एस एस को मिक्स किया, फिर सेकंड के पीपी को मिक्स किया, और पी में 3 होते हैं तो 3 में से एक्स और वाई अलग रखे और जेड अलग रखा, और जेड ही सिग्मा क्यों बनाता है, एक्स और वाई क्यों नहीं बनाता। सारी चीजें क्लियर है इतनी? ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज है, ये 14 तक है, ये अगला वाला जो है ना ये कहां तक होगा, 20 तक मैक्सिमम, 20 से ज्यादा नहीं जा रहा अपना। ठीक है, तो ये मैं लिख दूं 0 से 20 इलेक्ट्रॉन्स तक, लेकिन अगर 14 से ज्यादा है तो 14 से 20 लिखो। अरे 14 से 20, हाँ चलो ये लिखता हूँ बेटर है ऐसा, 15 से 20। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन से अगर 20 इलेक्ट्रॉन तक है तो इस सीक्वेंस में भरोगे। अगर 0 से 14, 0 इलेक्ट्रॉन से 14 इलेक्ट्रॉन तक है तो इस सीक्वेंस में भरोगे। और ये सीक्वेंस लिखा कैसे, उधर शॉर्ट में लिख दिया है बेटा वो ट्रिक। 20 से ज्यादा के लिए फिर दूसरी मेथड लगेगी। ठीक है, 20 से ज्यादा के लिए स्ट्रक्चर वाली मेथड लगती है। इससे कभी क्वेश्चन ट्राई नहीं किया मैंने कि इसके आगे फिर 3 के लिख के देख लेना, कभी ट्राई करना, अगर निकल जाए तो अच्छी बात है। रुको, अब सुनो, ये इतना हो गया कंप्लीट। मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म करता हूं ताकि मेरे को नेक्स्ट टाइम में लिखने का बचेगा। इधर देखना बेटा सारे, तुम लोगों को फाइनली जो एमओटी से क्वेश्चन आएगा वो यही आता है कि एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग के कितने, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ये सब चीजें आती है। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर वाली जो चीज अभी आगे आएगी, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कितने बॉन्ड है वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, 0 से 8 इलेक्ट्रॉन तक के लिए है ना, कुछ चीज अलग है। 9 इलेक्ट्रॉन से 14 तक अगर आते हैं तो कुछ चीज अलग है। 15 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन तक आते हैं तो चीजें अलग है। और मोर देन 20 अगर आते हैं, ये मोर देन का साइन है ना, 20 इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो चीजें अलग है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका ये। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर
ये अगर आता है तो सिर्फ BA से हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड विथ 2 बॉन्ड ऑर्डर का। देखो मैं एक चीज लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ भाई देखो, एक हेडिंग आएगी बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। बात ही खत्म। 2 मॉलिक्यूल के बीच में, भी सकते हैं ना। हाँ गिन भी सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं फंस जाओगे, कहीं कहीं फंस जाते हैं ऐसा, इसीलिए ठीक है। हाँ मतलब 20 से बताएंगे तो गिनना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ में फिर बेटर है ऐसा। देखो मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर है, कभी इसके आगे हेडिंग आएगी। देखो यार क्यों कर रहे हैं इतना तामझाम? एक H है, दूसरा H है, क्या बना? H2 मॉलिक्यूल बना। तो एक H था चुपचाप बैठा था, दूसरा एक H चुपचाप बैठा है, मिक्स हुए तो मॉलिक्यूल बन गया ना। और मॉलिक्यूल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं H2। तो मॉलिक्यूल बनने में बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड पढ़ने के लिए फाइनल अपन इतना सारा तामझाम कर रहे हैं। और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। कितने बॉन्ड है? बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। बस 5 मिनट और खत्म है, ठीक है। 2 एटम थे, मिक्स हुए, सारे डब्बे काय में कन्वर्ट हो गए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्योंकि मॉलिक्यूल बन रहा है। अब ये मॉलिक्यूल बनने में कितने बॉन्ड बने बीच में, ये पढ़ना है अपने को। समझ में आया कुछ? तो फाइनली बॉन्ड ही गिनने हैं ना। ए और बी मिक्स हो रहा है मान लो, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं ए और बी के मिक्स होने में? तो वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो इतनी सारी थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसा आएगा? बॉन्ड कितने बने, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? मैंने अभी अपन पढ़ कैसे रहे हैं कि कैसे मिक्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है ना, कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहली रिंग में ही खत्म हो जाएंगे। समझ में आई चीजें? ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर 0 से 8 तक आ रहे हैं 2 मॉलिक्यूल के बीच में, जो दो क्या एक जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसके बीच में, तो बाबा वाली ट्रिक से तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा। इधर देखो शॉर्ट में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड विथ 2। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डिवाइड विथ 2। क्लियर है? अगर मान लो किसी में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल सब मिला के, तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग के कितने हो गए? 4 4 माइनस 2 2 बाय 2 1। क्लियर है? तो उसके बीच में एक ही डंडा बनेगा। बात खत्म। ये अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 एटम को मिला के, 9 से कितने? 14। 8 से ज्यादा मतलब कहां तक? 9 से 14 तक। तो कौन सी ट्रिक लगाओगे? ये वाली, पहली वाली। एक और बता देता हूँ, रुको। इसमें 2 एरो सीधे बनेंगे। क्लियर है? और अगर वही 15 से 20 इलेक्ट्रॉन तक जा रहे हैं तो वही चीज कैसी हो जाएगी? समझ में आया? ये। और अगर 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जा रहा होगा तो स्ट्रक्चर से देखेंगे, और स्ट्रक्चर में भी क्या? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन साइड एटम। टोटल नंबर ऑफ साइड एटम्स, टोटल कितने डंडे हैं, सिग्मा प्लस पाई सब मिला के, है ना। सिग्मा प्लस पाई, सारे डंडे बोला है मैंने, तो सिग्मा प्लस पाई मिला के सारे डंडे अपॉन साइड में कितने एटम है, उससे आएगा। अगर 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो। बाकी ये लिख दिया है। डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड गिनेंगे, 2 गिनेंगे। हाँ नहीं, हाँ 2 गिनेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो 9 से 20 तक है, मतलब ये 8 से 20 तक, इसके लिए एक अलग से एक और शॉर्ट ट्रिक आती है। कहाँ? यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर है? 14 का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 13, 12, 11, 10, 9 और 8। इधर जाओगे तो माइनस 0.5 करोगे, इधर जाओगे तो माइनस 0.5 करोगे। 14 का 3 मैं बताता हूँ यार, 14 वाले का 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0।
2.5 2 1.5 1 0.5 0। कुछ समझ में आया? नहीं आया। देखो अगर मान लो कोई दो एटम है बीच में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला N2, इधर N2, नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन में कितने आउटर मोस्ट में होते हैं? 7, 2 के मिला के कितने हुए? 14 ना। तो 14 के बीच में हमेशा 3 बॉन्ड बनेंगे। N2 में 3 बॉन्ड बनते भी है, N ट्रिपल बॉन्ड N। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? एक में 8 होते हैं ना, 2 में कितने हुए? 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन अगर किसी में है दोनों के मिला के, तो उनके बीच में कितने डंडे बनेंगे? 2। O2 आया। F फ्लोरीन में कितने होते हैं? 9 का डबल 18, F2 बनता है ना। तो 18 वाले में कितने डंडे बनेंगे? 1। हाँ वो आधे का पता नहीं, वो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे आता है, उसमें डंडे नहीं बना पाओगे तुम, लेकिन उसका मतलब ही यही है। तो या तो रेजोनेंस में जा रहे होंगे, कुछ आधा अधूरा होगा ऐसा, ठीक है। तुमको बॉन्ड ऑर्डर देना आएगा, वो फिर स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, समझ गया ना। बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तुमसे इलेक्ट्रॉन देके। तो अगर 8 से 20 तक है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या वो नहीं बता पाओगे भाई? हाँ क्या 8 नंबर बता मुझे। 10 में 1 कैसे बन रहा है ऐसा? 5वें नंबर पर कौन? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरॉन। बोरॉन में कितने होंगे? 5 का डबल 10, एक ही पाई बनेगा। अच्छा 10 वाले का बताना। 10 पे B2 मान लूं मैं एग्जांपल। बोरॉन, एक बोरॉन में कितने होते हैं? 5, 2 में कितने होंगे? 10। तो 10 के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। लेकिन एक ये मैं बता दूंगा, जो एक बॉन्ड बन रहा है पाई बॉन्ड है। नॉर्मली बोलते हैं पहला बॉन्ड क्या बनता है? सिग्मा, लेकिन बोरॉन में वाला चेक करना, पाई बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि बोरॉन पता है कहाँ होता है, खुद से दिमाग लगा लो। ये रहा देखो, ये है ना, ठीक है। और इसके आगे इसके एस के भी होंगे दो। दूसरा बोरॉन है, दूसरे बोरॉन के भी ऐसे होंगे। इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये काई में जाता है शायद। इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है ना इसमें। तो 10 जब भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10वां जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है पाई वाले में आ रहा है ना। ये 2 पाई होते हैं, सिग्मा सिर्फ ये सिंगल वाला है। तो जो 10वां इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो इसलिए भले एक बॉन्ड बन रहा है बोरॉन के बीच में, लेकिन वो पाई रहता है। C2 के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं। कार्बन में कितने होते हैं? 12, एक में 6, 2 में 12। तो 12 का क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो दोनों ही पाई है ना। तो 2 बॉन्ड बन रहे हो, दोनों पाई है। और बोरॉन में एक ही बन रहा है, तो ये मत बोल देना कि पहला सिग्मा यहाँ पे पाई है वो। तो B2 और C2 का क्वेश्चन आता है। B2 में 1 पाई बॉन्ड होता है, C2 में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। मेरे टाइम पे नीट में आया था जब मैंने सेकंड ड्रॉप दिया था तब। हाँ C2 में 2 पाई और B2 में 1 पाई। C2 में कितने? 12 होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कार्बन ये देखो, इसमें ये एक कार्बन होगा, ऐसे दूसरा कार्बन भी आएगा। तो जो इसके 2 पी के बॉन्ड बन रहे हैं वो देखो ना, PX और PY के बन रहे हैं। और PX और PY पाई बनाते हैं। सिर्फ PZ सिग्मा बनाता है। और PZ का तो बाद में भर रहा है ना, यहाँ पे 14 तक बाद में भरेगा, 14 के बाद पहले भरेगा। तो इसीलिए B2 और C2 में ऐसा हो जाता है। हाँ पहला वाला जो P का बनेगा वो पाई, तो दूसरा भी P का जो बनेगा वो पाई। क्लियर है सभी को? ये मैं थ्योरी में बहुत अच्छे से बता दूंगा। ये टॉपिक ही ऐसा है कि बहुत स्कैटर्ड में जा रहा है, उसको मैं समेट नहीं पा रहा ढंग से ऐसा कि कैसे एक साथ बताऊं चीजें। हाँ इधर देखो, हाँ हो गया कंप्लीट। सुनो, ये वाली जो चीज है ना बॉन्ड ऑर्डर वाली, यहाँ से तुम बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल लोगे। मान लो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन आए 16, रुको क्या 12 का भी बताऊं देखो।
अरे यार C2 अभी तो बताया बना 6 6 12 12 C2 दोनों पाई। ठीक है, चलो इधर देखो, मान लो मैंने बोला तुम्हारे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आए दोनों को मिला के, ठीक है, लेकिन जब वो ये पूछेगा कि उसमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्या करोगे? तो तुमको ये लिखने ही पड़ेंगे, 19 तक भरोगे, 18 19 जो भी है, फिर देख लेना ए पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल, तभी बता पाओगे, वरना इससे बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, 800 पहले का पूछा तो इस मेथड से निकलेगा कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 से। ठीक है, ये देखो अभी है ना, ये मेरे को रैपअप करना है इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। नेक्स्ट टाइम में इसी चीज को मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख के एग्जाम्पल के साथ करवाते जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवा दूंगा तो तुम लोगों को क्लियर रहेगा कि क्यों ऐसी चीजें हो रही है। समझ गए सब चीजें? और इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं कि एंटी बॉन्डिंग जहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मान लो किसी में अगर एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बॉन्डिंग से, तो वो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे और भी कुछ छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स है जो मेरे को पढ़ाने हैं, तो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ढंग से तुम लोगों को पढ़ा दूंगा। क्लियर है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।